नमस्कार। नई ट्रांसफ़र नीति के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसकी सूचना आपको मिल चुकी है और ये पीडीएफ भी प्राप्त हो गई होगी। इसमें जो मुख्य बातें हैं हम वो जानेंगे। अभी तक ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। लागू होने के बाद सबको इसकी पीडीएफ और विभाग द्वारा आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। वन बाय वन हम सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है प्रस्तावना। इसके अनुसार राजस्थान के समस्त कार्मिकों पर ये रूल लागू होंगे। एकल व्यवस्था की गई है। एक फॉर्म जो सभी के लिए एकल रहेगा वो आपको भरना होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। प्रत्येक विभाग द्वारा अलग अलग जो नियम होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ए और ब बिंदु ए जो कहता है, इसके अनुसार राजस्थान के समस्त कार्मिकों पर ये रूल लागू होते हैं। बिंदु 1 और 2 को आप अच्छे से पढ़िएगा। 3 नंबर बिंदु जो कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 नंबर बिंदु, यह दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे। यानी जिनका 2 साल पूर्ण हो गया है सामान्य स्थिति में, कुछ गंभीर परिस्थितियों में उससे पूर्व भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं प्रशासनिक कारणों से भी, और कुछ विशेष परिस्थितियाँ दी गई है जो हम पढ़ेंगे। लेकिन सामान्य स्थिति में जिनके 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं उन्हीं के ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। बैन बिंदु जो है, इनमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। ट्रांसफ़र का जो नियम है वो लागू नहीं होता। सह बिंदु है सामान्य प्रक्रिया। स्थानांतरण के लिए आपको सामान्यतः क्या करना होगा, ट्रांसफ़र की क्या नीति होगी वो बताई गई है। प्रतिवर्ष आपको 15 मार्च तक आपके विभाग के वैकेंट पदों की जानकारी मिलेगी और 16 से 31 मार्च तक आप आवेदन करेंगे और 30 जून तक 2 वर्ष पूर्ण मानते हुए आपके ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी होगी। 2 नंबर बिंदु में बताया गया है प्रशिष्ट ए संलग्न है। इस पीडीएफ फाइल के साथ लास्ट में एक फॉर्म दिया गया है जो आप सभी को भरना होगा। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ बताया जा रहा है। 3 नंबर बिंदु है काउंसलिंग के माध्यम से आपका ट्रांसफ़र होगा। काउंसलिंग की जाएगी जिसके अंदर सबसे पहले इन पदों को 5 नंबर बिंदु है, इनको विशेष प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और एक सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु पति पत्नी प्रकरण, जो अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं था, उसको भी प्रायोरिटी ट्रांसफ़र के समय अब से दी जाने लगेगी। वह असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थियों एवं शहीद के आश्रित सदस्य को बुलावा जाएगा। इन सब को बुलाने के बाद सामान्य स्थिति में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 6 नंबर बिंदु, स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित न हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसे ऑफिस जो आपसे ही चल रहे हैं और आपका ट्रांसफ़र होता है, तो उस कंडीशन में आपके ट्रांसफ़र से पहले आपकी वजह दूसरे कर्मचारी का आना महत्वपूर्ण होगा। अब द नंबर बिंदु जो है, द नंबर बिंदु कहता है नंबर 1, कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर हो सकेगा। सामान्य परिस्थिति में आपके 2 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, और 2 वर्ष कब तक होने चाहिए? 30 जून तक 2 वर्ष पूर्ण होने अनिवार्य है, जब तक की लिस्ट आपकी आएगी। अर्थात किसी वर्ष विशेष में 30 जून को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी ट्रांसफ़र आवेदन कर सकेंगे। 2 नंबर बिंदु है, कुछ परिस्थितियां बताई गई कि 2 वर्ष आपके 30 जून तक होने चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों में आप 2 वर्ष से पूर्व भी आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। अगर आपके 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है तो आप पहले भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, दिव्यांगजन, विधवा, प्रत्येकता, ये वही पद हैं सारे जिनको प्रत्येक ट्रांसफ़र में प्रायोरिटी दी जाएगी और इन पर कोई रूल लागू नहीं होता। 2 वर्ष इनके लिए पूर्ण होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। नंबर 5, पति पत्नी, जो विभाग में अथवा अन्य विभाग में अलग अलग जगह पदस्थापित हो, जहाँ तक संभव हो उन्हें एक स्थान मिले या फिर जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरित किया जाए। इसमें दिया है पति पत्नी को एक स्थान पर। अब या वो स्थान पत्नी का भी हो सकता है या पति का भी, लेकिन दोनों को एक जगह का प्रावधान है। 6 नंबर बिंदु है स्वयं पति पत्नी, आश्रित संतान या माता पिता, इनमें से किसी के भी इन 3 में से एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। 7 नंबर बिंदु है शहीद,
परिवार का आश्रित सदस्य होने की स्थिति में। तो ये जो पद हैं, जो देय भाग है, ये आपको ये बताता है कि इन पर कोई रूल लागू नहीं होता, 2 वर्ष से पूर्व भी आवेदन कर सकते हैं। ये है 2 वर्ष से पूर्व आवेदन करने की स्थिति कि आप ट्रांसफर है इन कंडीशन में पहले भी कर सकते हैं, 2 वर्ष का रूल आप पे लागू नहीं होता। अब 2 नंबर बिंदु जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्मिकों के आपसी स्थानांतरण। म्यूचुअल ट्रांसफर वाले कार्मिक जो हैं उनके लिए है 2 वर्ष आपके पूर्ण होने जरूरी हैं, बशर्ते उक्त प्राथमिकता का कार्मिक द्वारा अपने कार्यकाल में केवल एक ही बार उपयोग किया जावे। यानी कि जो कंडीशन बताई गई है उसका उपयोग है एक ही बार आपको करना है। अब प्रशासनिक कारणों से जो ट्रांसफ़र अब तक होते जा रहे थे उनका वाद विवाद भी काफ़ी रहा है और प्रशासनिक कारणों से कई बार लिस्ट भी आ चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में अब जो प्रशासनिक ट्रांसफ़र है वो कैसे होंगे, देखिए, कार्मिकों को एक स्थान पर रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व ट्रांसफ़र निम्नलिखित परिस्थितियों में ही जा सकेगा। प्रशासनिक ट्रांसफ़र है वो काफ़ी बार आपने देखे होंगे, हो भी रही हैं और उनको रिजेक्ट भी बाद में किया जा रहा है। तो प्रशासनिक कार्मिक के लिए अनिवार्य स्थिति ये है कि उनके 3 वर्ष अगर पूर्ण हो चुके हैं एक ही पद पर, एक ही स्थान पर, अगर उनको एक स्थान पर 3 वर्ष या इससे अधिक का समय हो गया है तो उनके प्रशासनिक कारणों को आधार बनाकर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अगर 3 वर्ष से पूर्व भी प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनमें ये 2 बिंदु लागू होते हैं। नंबर 1, कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो, यानी कि एपीओ करते हैं, कोई जांच आती है और उसको एपीओ किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका ट्रांसफ़र पहले भी किया जा सकता है। नंबर 2, कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जा सकेगा, यानी कि जहां खाली है पद वहीं उसको पदस्थापित किया जाएगा। तो प्रशासनिक कारणों पर इस प्रकार ट्रांसफ़र होने शुरू होंगे। अब विशेष प्रकरण है किन कंडीशन में किए जाते हैं तो वो हम देखेंगे। कार्मिकों का स्थानांतरण निम्न प्रकरणों में वर्ष के दौरान आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकेगा। अब देखो, हमने प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफ़र तो देख लिए, अब वो परिस्थितियां जिसमें कभी भी किसी का भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नंबर 1, मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त आदेश। यदि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनके कार्यालय से ट्रांसफ़र के आदेश प्राप्त होते हैं, निर्देशों की पालना संबंधित विभाग द्वारा की जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे। किसी प्रकरण विशेष में स्थानांतरण किया जाना संभव न हो या संशोधन की आवश्यकता हो तो तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्ण विवरण एवं प्रस्ताव के साथ प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। 2 नंबर बिंदु है, कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय, एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। ये वे कारण है जिसमें कभी भी किसी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 3 नंबर, न्यायिक प्रकरणों के मामले में बिंदु कहता है अगर किसी अन्य परिस्थिति में या कार्मिक का स्थानांतरण 3 वर्ष पूर्व किया जाना हो, यानी प्रशासनिक कारण में 3 वर्ष लागू होते हैं, लेकिन अगर उससे पूर्व करना हो, जो विशेष परिस्थिति हो, तो प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुमति हेतु प्रेषित करेंगे। यानी कि प्रशासनिक विभाग को यह पता होना चाहिए कि 3 वर्ष पूर्व अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसका आधार क्या है। 5 नंबर बिंदु, पद की समाप्ति एवं कर्मचारी की पदान्नति होने की स्थिति में। और 6 नंबर बिंदु है, नवनियुक्त कार्मिकों को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। यानी कि नवनियुक्त कार्मिक है और 3 वर्ष पूर्व भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रशासनिक कारण भी नहीं है, तो विशेष परिस्थिति में आप रिक्त पद पर उसका पदस्थापित कर सकेंगे। 7 नंबर बिंदु जो है एपीओ, जो अक्सर आपने नाम सुना होगा, एपीओ प्रकरणों में 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि को छोड़कर, यानी कि इस टाइम में साधारण स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है, यानी साधारण स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो लागू रहेगी। इसलिए इस टाइम को छोड़कर आप एपीओ प्रकरणों में प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ट्रांसफ़र कर सकेंगे। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा यानी एपीओ में रखे जाने के बाद उसका ट्रांसफ़र पूर्व स्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर, यानी जहाँ से आपका एपीओ हुआ है इस स्थान पर न भेजकर अन्य स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। अब जो ट्रांसफ़र की सामान्य प्रक्रिया है, जैसा कि आपको पता है 15 मार्च तक रिक्त स्थानों की जानकारी आपको मिलेगी, 31 मार्च तक आपको फॉर्म भरने हैं और 30 जून तक फिर उसकी लिस्ट जारी होगी। तो इस प्रकार ये सामान्य प्रक्रिया
इसकी रहेगी। इसमें सबसे विशेष बात है, एक तो आपके 2 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियाँ बता दी गई है, उन पे वो रूल लागू नहीं होती है। प्रशासनिक कारणों से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और दिव्यांगजन है, परित्यक्ता है, गंभीर बीमारियाँ हैं, उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। 2 वर्ष पूर्ण होने पर ट्रांसफ़र होंगे, और 3 वर्ष कम से कम प्रशासनिक कारणों से करते हैं, 3 वर्ष होने ज़रूरी हैं, और कम से कम 5 वर्ष किसी ने अगर किसी पद पे लगा दिए हैं, विद्यालय पे लगा दिए हैं। और 5 नंबर बिंदु जो है सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, विभाग का यह भी दायित्व होगा कि कोई कार्मिक एक स्थान पर कार्यालय में जैसी भी स्थिति हो, 5 वर्ष या अधिक अवधि तक पदस्थापित न हो। अब देखिए 5 नंबर बिंदु है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कार्मिक है जो 10-10, 15-15 सालों से बैठे हैं, तो उनके लिए 5 नंबर बिंदु बहुत ज़्यादा राहत भरा है। तो इस प्रकार ये सारे रूल्स है जो दिए गए हैं। 9 नंबर और 10 नंबर बिंदु है वो आप ज़रूर देखिएगा। एक 7 नंबर बिंदु है जो आप देखें, कार्मिक का स्थानांतरण जो है समान पद पर किया जावे। 8 नंबर बिंदु है, कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर, कार्य व्यवस्था के नाम से अभी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि कार्य व्यवस्था के लिए आप डेपुटेशन भी ज़्यादा हो रहे हैं, उनको आधार बनाकर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। 8 नंबर बिंदु आपने देख लिया। 9 नंबर बिंदु है, अनुचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम, यानी अनुचित क्षेत्र टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए जो नियम है वो यथावत रहेंगे। और 11 नंबर बिंदु है, काउंसलिंग के माध्यम से ही ट्रांसफ़र है वो आपके होंगे। अगर कोई नई शर्त जोड़ना चाहते हैं तो इसकी सहमति विभाग द्वारा ज़रूरी है। परिवेदना, अब जैसे ही आपका ट्रांसफ़र होता है उससे संबंधित कोई समस्या आती है तो परिवेदना भी है वो 30 दिन के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, और सक्षम अधिकारी द्वारा 45 दिन के अंदर उसका निस्तारण भी करना अनिवार्य होगा। आपकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ 30 दिन के अंदर अंदर आप अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे, और 45 दिन के अंदर अंदर उसका निस्तारण भी होगा। तो इस प्रकार ये थे नियम इसके, भाई ट्रांसफ़र कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये इसका फॉर्म है। जब विभाग के आदेश जारी हो जाएंगे, इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाएगी, तब हमें आदेश द्वारा जानकारी मिलेगी, विभाग द्वारा ट्रांसफ़र भी होंगे, और आप इस फॉर्म को भरकर ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी प्रक्रिया हो वो विभाग को देंगे, और फिर 30 जून तक इसकी सूची जारी होगी, और आपके ट्रांसफ़र होना स्वाभाविक प्रक्रिया से हो जाएंगे। यह सबसे राहत भरा कदम उठाया जा रहा है। ट्रांसफ़र होंगे इस विधि से तो सबको राहत मिलेगी। इसमें थोड़ी बहुत कांट छांट है तो वो भी जानकारी है विभाग द्वारा हमें मिल जाएगी, जो आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएगी, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।